नमस्कार, केसीज क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम शैक्षणिक वीडियो बनाते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। आज के पाठ में हम बाल भारती के एक कविता की बात करेंगे जिसका शीर्षक है चित्त बोलते हैं। बच्चों, इस कविता को लिखने वाले हैं किरण मिश्र। इस कविता में कवि ने तुलका की ताकत एवं चित्रों की महत्ता को दर्शाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि चित्रकार जो अपने मन में सोचते हैं वही चित्र के रूप में कैनवास पर व्यक्त करते हैं। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं। आओ बैठो यहाँ मन खोलते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। रंग लगी तूलिकाएं कैनवास रंगती हैं, ऐसा लगता कोई नया सृजन करती है। सप्तरंगी जीवन के दृश्य खोजते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। चित्त मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित हैं, अंतर मन से देखो हम उनमें भी जीवित हैं। बस आप तक पहुँचने की राहें ढूंढते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। चित्रों की भाषा पढ़ने की जिन्हें आदत, वो जानते हैं चित्रों की ताकत इबादत। रचती वही तूलिका जो मन में सोचते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते। चित्रों के रंग जीवन में रंगों को भरते हैं, चिंतन के सपनों को साकार करते हैं। बनता वही चित्र जो भीतर से देखते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। मन की हमारी बातें जब मित्र पूछते हैं, जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। जो मैं नहीं कह पाता वो चित्र बोलते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस कविता का हम अर्थ जान लेते हैं। कविता का अर्थ। कवि चित्रकार के माध्यम से दर्शक को बुलाकर पास बैठने को कहता है तथा उसे यह बताता है कि जो हम स्वयं नहीं बता पाते, हमारे चित्र से बता देते हैं। हमारे मन की बात जो हमारे मित्र जानना चाहते हैं, और यदि हम उन बातों को नहीं कह पाते तो हमारे द्वारा बनाए गए चित्र उसे बता देते हैं। कवि का यह भी कहना है कि दर्शक द्वारा दर्शक द्वारा हम चित्र के मन की बात जान लेते हैं। चित्रकार ब्रश के माध्यम से कैनवास को रंग कर जब चित्र बनाता है तो मन को ऐसा लगता है जैसे वह किसी नए सृष्टि की रचना करने जा रहा हो। कलाकार 7 रंगों वाले सप्तरंगी जीवन के चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। मन की जो बातें चित्रकार नहीं कह पाते, उन बातों को उनके चित्र कह देते हैं। कवि चित्रकार के रूप में आग्रह करता है कि उसके चित्रों को केवल आँखों से ही मत देखें, उसको मन की आँखों से देखने की आवश्यकता है। उसके चित्र आँखों से होकर सीधे दर्शकों के मन में उतर जाते हैं। चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्र दर्शकों तक पहुंचने की राह ढूंढते रहते हैं। कवि कहता है कि जिन चित्र प्रेमियों को चित्रों की पढ़ने की आदत होती है,
उन्हें ही चित्रों की शक्ति की इबादत की जानकारी होती है। चित्रकार के मन में जो कुछ चलता रहता है, तूलिका उसी को मूर्त रूप देती रहती है। कवि के अनुसार चित्रों के रंग मानव जीवन में आनंद भर देते हैं, अर्थात रंगीन चित्रों को देखकर मानव मन हर्षित होता रहता है। कभी कभी चित्रों के माध्यम से मानव का चिंतन, सोच मूर्त रूप ले लेता है। अंतर्मन से चित्र को देखने वाले ही उसका भाव समझ पाते हैं, अर्थात जो चित्र को अपने दिल के मन से देखते हैं वही उनके भाव को समझ पाते हैं। बच्चों, इसमें कुछ नए शब्द आए हुए हैं जो शब्द वाटिका के रूप में दिया गया है, उसको एक बार देख लो। सृजन बराबर रचना, इबादत बराबर पूजा, सप्तरंगी बराबर 7 रंगों वाला, तुलिका मतलब होता है चित्र अंकित करने की कलम, जिसको हम लोग ब्रश कहते हैं। अंतर्मत मतलब हृदय, चिंतन बराबर मनन या सोच विचार, राहें ढूंढना का मतलब हल निकालना, सपने साकार करना इसका मतलब होता है लक्ष्य प्राप्त करना। बताओ तो सही, तो इसको आपको सोचना है और सोच के थोड़ा बताना है। विविध क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी किस रंग की पोशाक पहनते हैं, ये आपको सोच के जल्दी जल्दी बताना है। पहला है नर्स, नर्स किस रंग की पोशाक पहनती है, सोचो। चलो, सफेद। दूसरा है वकील, ये किस रंग की पोशाक पहनता है बच्चों, चलिए बताते हैं, काला। डाकिया किस रंग की पोशाक पहनता है, सही, खाकी। दमकल कर्मचारी मतलब फायर ब्रिगेड वाले कौन से रंग की पोशाक पहनते हैं, नीला। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की एक विशिष्ट पोशाक होती है और उसी पोशाक के माध्यम से कर्मचारी पहचाने जाते हैं। स्वाध्याय, इसमें बच्चों कुछ नीचे वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखना है। देख लो, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखो। तो पहला है, जो चित्र बनाता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, चित्रकार। उसी तरह से जो आकार वाला हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, साकार। आगे देखो, चित्रकार जिसके द्वारा चित्र बनाता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, तूलिका, जिसको हम ब्रश भी बोलते हैं। आगे है प्रशंसा करने योग्य, अर्थात प्रशंसनीय। अगला है, जिसने ऋण लिया हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, ऋणी। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।